अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या हो रहा है आप लोगों की लाइफ में? यहाँ पर जो है वो बन रही हैं मज़ेदार सी रेसिपीज़। तो आज की जो इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी मज़ेदार सी दो किस्म की रेसिपीज़। एक है चिकन नहारी की रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार, यमी और बहुत ही कम ऑयल में बन के रेडी होती है। और सेकेंडली जो है वो मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा होममेड पिज़्ज़ा, जिसको आप जो है वो बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, मेहमानों के सामने भी पेश कर सकते हैं, टी टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं और लेट नाइट क्रेविंग को भी अपने पूरे कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है और घर में बहुत ही आसान तरीके से बन के रेडी हो जाता है और जो है वो कोई इतनी ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया था तकरीबन 4 कप के बराबर। पाउडर मिल्क मैंने इसके अंदर लिया था 4 टेबल स्पून और नमक मैंने इसके अंदर शामिल किया 2 टीस्पून। ईस्ट मैंने इसके अंदर भर के 3 टीस्पून शामिल की थी और शुगर भी मैंने इसके अंदर भर के 2 टेबल स्पून शामिल की। साथ ही मैंने इसके अंदर ऑयल जो है वो 4 टेबल स्पून के करीब शामिल किया और दैन उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। उसके बाद जो है वो आप इसको जो है वो नीम गर्म पानी से गूँधिए। नीम गर्म पानी से गूँधने से ये होता है कि जो आपका फ्लोर होता है, जो डो होती है आपकी, वो बहुत अच्छे तरीके से राइस होती है और साथ ही जो आपकी डो होती है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी और मुलायम बन के रेडी होती है। अदरवाइज़ अगर आप ठंडे पानी से गूँध दें तो ये होता है कि जो आपकी ईस्ट होती है उसको अपना वर्क करने में थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ा देर से वो राइस होता है और आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेट हो जाता है डो बनाने का, क्योंकि ऑब्वियसली उसे ज़्यादा देर रखना पड़ता है और ज़्यादा देर रखने के बाद वो देर में राइस होती है और फिर आपका काम ऐसे लेट होता जाता है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो आटा गूँध लिया था। आटा गूँधने के बाद मैंने उसे ढक के ओवन में रख दिया था तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो ज़्यादा टाइम लगा, गर्मियाँ होती तो ज़्यादा जल्दी हो जाता। तो आपके घर में कोई भी गर्म जगह हो, जैसे चूल्हे के करीब या कोई भी ऐसी जगह हो, तो वहाँ रख दीजिए जहाँ पे जल्दी राइस हो जाए। उसके बाद मैं आ गई थी दूसरी तरफ जहाँ पे चिकन को हमें मैरिनेट करना था। तो यहाँ पर मेरे पास चिकन थी तकरीबन 1 पाव के करीब और बोनलेस थी, तो मैंने इसे बारीक बारीक क्यूब्स के अंदर कट कर लिया था। और उसके अंदर जो है वो मैंने इसके अंदर रेड चिली जो है वो 1 टीस्पून और जो है वो टिक्का पाउडर जो था छान का, वो मैंने टिक्का मसाला जो है वो 1 टेबल स्पून शामिल किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और नमक भी 1 टीस्पून शामिल किया। हल्दी मैंने इसके अंदर जो है वो 1 टीस्पून शामिल की है। साथ ही साथ जो है इसके अंदर मेरे पास डिपिट का हॉट सॉस था, वो मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के शामिल किया। विनेगर जो है वो 1 टीस्पून शामिल किया। सोया सॉस जो है वो मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून शामिल किया। और अगर आपको लगे कि आपकी जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है पकाते वक्त, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो बस ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला पैन के अंदर और बस मैं इसको कुक कर लूँगी और मेरी चिकन यहाँ पे रेडी हो जाएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं पिज़्ज़ा सॉस की तरफ। तो पिज़्ज़ा सॉस जो है वो बाज़ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कुकिंग के साथ, मतलब प्याज टमाटर वगैरह के साथ बनाते हैं। मैंने इसे नहीं बनाया, मैंने सिंपल चिली गार्लिक सॉस जो होता है वो चिली गार्लिक सॉस लिया है और उसके अंदर जो है वो आप थोड़ा सा पानी मिला दीजिए कि जो है वो उसकी जो थोड़ी सी लिक्विड कंसिस्टेंसी हो जाए। उसके अंदर मैंने जस्ट थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा ऑरिगानो, थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक शामिल किया है। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप चीज़ें ऊपर नीचे कर सकते हैं और ये हमारा बहुत मज़ेदार सा रेडीमेड सॉस बनके जो है वो रेडी हो जाएगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको किसी प्याज किसी टमाटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत मज़ेदार से ये सॉस बनके रेडी होगा। अब आ जाते हैं मैं अपनी नहारी की तरफ, क्योंकि दोपहर में हमें नहारी खानी थी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, ऑयल के अंदर वही तकरीबन 1 पाव चिकन थी, वो मैंने पहले अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। उस ऑयल को फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर जब चिकन पर अच्छा सा कलर आ जाए तो मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून जो है वो पिसा हुआ धनिया, पाव चम्मच हल्दी और 1 टीस्पून चिकन पाउडर और हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद जो है वो मैंने मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया। और साथ ही साथ जो है वो 1 टेबल स्पून जो है वो भर के मोटी कुटी हुई सौंफ जो है वो भी इसके अंदर शामिल कर दीजिए और मसाले को अच्छी तरीके से भून लीजिए। मसाला भुन गया तो मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड कर दिया और ढककर इसको पकने के लिए रख दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 से 20 मिनट बाद हमारी चिकन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो गई है और मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से भुन गया और इस वक्त खुशबू भी जो है वो बड़ी मज़ेदार सी आ रही थी। तो मैंने ये किया था कि यहाँ पर 1 कप मैंने पानी लिया था और उसके अंदर 3 टीस्पून मैंने आटा जो है वो शामिल करके एक लिक्विड सा आटे की क्या कहना चाहिए वो बना ली थी, लई टाइप की बना ली थी। और जो है वो बस इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके इस लिक्विड को ऐड करूँगी और साथ ही साथ जो है वो मैं चम्मच चलाती रहूँगी ताकि किसी किस्म की कोई लम्स ना बने। तो बस यहाँ पे मज़ेदार सी जो है वो हमारी नहारी रेडी है। कोई इसमें इतना ज़्यादा काम नहीं करना, बस आप इसको ढक के रख दीजिए तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए दम पर और साथ ही साथ इसके ऊपर अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल के इसको सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हुई थी।
अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी तरफ कि यहाँ पे 3 से 4 घंटे जो है वो हमारे गुज़र गए थे और यहाँ पर जो है वो हमारे पिज़्ज़ा की डो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त जो है वो राइस हो गई थी और कितनी अच्छी जो है वो फूल गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा की डो निकाली है और पिज़्ज़ा की डो को मैं एक दफ़ा दोबारा से जो है वो नीट कर रही हूँ ताकि इसके अंदर जितनी भी एक्सेस एयर है वो सारी की सारी निकल जाए। दोबारा से इसको अच्छे तरीके से गूँथने के बाद और इसकी तमाम एयर जो है वो निकाल देने के बाद यहाँ पर जो है मैंने अपने काउंटर टॉप पे जो है वो फ्लोर को डस्ट किया है और उसके बाद मैं इसके जो डो है इस डो के मैं 2 पार्ट्स कर लूँगी। एक पार्ट मैंने थोड़ा बड़ा रखा है और एक पार्ट जो है वो कदरे थोड़ा सा छोटा है। तो जो छोटा वाला जो पार्ट है आप देख सकते हैं कि इसको जो है वो पहले मैं स्मूथ कर लूँगी, इसका पेड़ा बना लूँगी और पेड़ा बनाने के बाद जो है वो मैं इसको बेलना शुरू कर दूँगी। अच्छा, आपको इसको बेलना कितना है, आपको इसको इतना बेलना है कि ना बहुत ज़्यादा मोटा हो ना बहुत ज़्यादा पतला हो, यानी कि जिस तरीके से एक मोटा पराठा जैसे कह लें होता है ना तकरीबन 1-1.5 इंच का या पाव इंच का कह लें, तकरीबन आपको उतना बेलना है। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखिएगा क्योंकि ये बाद में भी राइस होता है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखिएगा कि वो पिज़्ज़ा वाली बात ही नहीं आए। तो बस उसको मैंने बेला और बेलने के बाद मैंने इसको पैन में शिफ्ट कर दिया। आप देख सकते हैं नॉन स्टिक पैन है और ये जो मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी, ये पिज़्ज़ा सॉस जो है वो मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी अच्छे तरीके से। अच्छा, मुझे जो है ना जो पिज़्ज़ा के किनारे हैं वो सादे अच्छे नहीं लगते, तो इस वजह से जो है वो मैंने पिज़्ज़ा के जो ये सॉस है बिल्कुल किनारे-किनारे तक जो है वो स्प्रेड किया है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल मिडिल में भी कर सकते हैं और चाहें तो किनारों को खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे किनारे बिल्कुल सूखे फीके से अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो पिज़्ज़ा सॉस है और जो भी इसकी दीगर टॉपिंग्स हैं वो बिल्कुल किनारे तक लेके जाऊँ। तो मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस की टॉपिंग कर दी, साथ ही जो हमने चिकन रेडी की थी वो चिकन की जो है वो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। ये भी आपके ऊपर है, अगर आप ज़्यादा चिकन खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा चिकन की टॉपिंग कर सकते हैं, कम खाना चाहते हैं तो कम चिकन की टॉपिंग कर सकते हैं। चिकन रखने के बाद मैंने इसके ऊपर जो है वो जो मेरे पास चीज़ थी, पिज़्ज़ा चीज़, वो पिज़्ज़ा चीज़ मैंने कद्दूकश कर ली थी और उसके बाद मैं इस चीज़ को डाल दूँगी। चीज़ भी आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो ज़्यादा चीज़ का इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे तो कम चीज़ का यूज़ कर लीजिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है वो शिमला मिर्च जो है वो उसके ऊपर लगा दी थी। आप चाहे तो उसके ऊपर ऑलिव्स, टमाटर और प्याज के स्लाइस भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे घर में ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं की जाती, बस शिमला मिर्च सबको बहुत पसंद है, तो इस वजह से जो है वो मैंने शिमला मिर्च इसके ऊपर रखी, टमाटर और प्याज वगैरह नहीं रखे। उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें जो है वो स्प्रिंकल कर दी थी और जो ऑरिगानो है वो स्प्रिंकल कर दिया था। सही है। उसके बाद जो है वो हमारे जो डो का जो दूसरा वाला पार्ट था जो थोड़ा सा बड़ा था, मैंने 2 जो पार्ट किए थे उसमें जो दूसरा वाला पार्ट जो बड़ा था उसको भी साथ भी मैंने सेम ऐसे ही किया है कि मैंने जो है काउंटर टॉप पे फ्लोर डस्ट किया और उसके बाद जो है इसको अच्छे तरीके से इसका स्मूथ सा पेड़ा बनाया और उसके बाद जो है मैं इसे भी बेल लूँगी। जितना आपने पहले वाले को बेला था उतना ही आपको इस दूसरे वाले पेड़े को भी बेलना है और इसको बेल के अच्छे तरीके से आप बड़ा कर लीजिए, जितना बड़ा आप कर सकते हैं, ताकि जो है ये बड़ा स्मूथ सा एक बन के रेडी हो जाए। उसके बाद कोई भी कटर, ग्लास या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे जो है वो एक स्मूथ सा राउंड कटर टाइप की कोई चीज़ हो, तो उससे जो है वो आप मिनी पिज़्ज़ाज जो है वो अपने कट कर लीजिए जिस भी साइज़ के आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक एयर टाइट मेरा जार था, उसका लिड था ये, और उससे जो है वो मैंने ये सब चीज़ें कट कर ली। तो बस यहाँ पे आप सारे जो है वो अपने पिज़्ज़ाज़ जो है वो कट करके एक ट्रे या प्लेट के अंदर रखते जाइए और उससे जो है वो हम बनाएंगे अपने मज़ेदार से पिज़्ज़ाज़। अच्छा, पिज़्ज़ा कट करने के बाद ये जो मिनी पिज़्ज़ा आप कट करेंगे उसके बाद ये जो एक्सेस डो बचेगी ना इसको भी मिला लीजिए और उसको मिलाने के बाद इसकी अगेन डो बना लीजिए और उसको अगेन वही वाला प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा कि आप इसको जो है वो अच्छे तरीके से दोबारा से पेड़ा बनाइए, दोबारा से जो है वो बेलिए और बेलने के बाद जो है इसको दोबारा से कट कर लीजिए। अच्छा, मैंने यहाँ पर सोचा था कि जो है वो मैं जो है इसका जो है वो कट नहीं करूँगी, थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना इसका एक मिनी पिज़्ज़ा अलग से बनाती हूँ, यानी कि एक मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा सॉरी अलग से बनाती हूँ। तो मेरी सिस्टर को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा था कि सिस्टर को मैं ना अपनी भेजूँगी, तो इस वजह से मैंने जब तक मिनी पिज़्ज़ा निकल सकते थे निकाले, उसके बाद ये थोड़ा सी डो रह गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना इसको अपनी सिस्टर को भेजूँगी, तो इस वजह से मैंने ना इसका फिर अलग से नहीं बनाया, वरना इसके 2 मिनी पिज़्ज़ाज़ ना फिर और बन जाते। तो बस यहाँ पर हमारे सारे जो है वो डो रेडी हो गई थी, तो बस यहाँ पे मैंने एक एयर टाइट पैन लिया, उसके अंदर मैंने इन सारे पिज़्ज़ाज़ को असेंबल किया है। देन वही अगेन कि मैं इसके ऊपर जो है वो सारे जो हमारा सॉस है पिज़्ज़ा सॉस वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी और जो है वही जो है वो अपनी चिकन की टॉपिंग करेंगे, चीज़ की टॉपिंग करेंगे, शिमला मिर्च रखेंगे और साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च और जो है वो
क्या नाम है, ओरेगानो भी डाल देंगे। अच्छा, जब मैं ये पिज़्ज़ा बना रही थी ना, तो अरवा की ना तबीयत सही नहीं थी। तो क्या था कि वो ना सो रही थी, तो मैं आराम से अपना काम कर रही थी। अब मेरा ये प्रोसेस बीच में था, तो मेरी मेड की तबीयत ख़राब थी, तो वो आज जल्दी लीव लेके घर चली गई कि मैं आज जल्दी घर चली जाऊँ। मैंने कहा आप चले जाओ, और वो चली गई, और अरवा सो रही थी और मेरा काम बीच में था, मैं ये काम कर रही थी, तो बस अरवा उठ गई और उसके बाद उन्होंने रोना शुरू किया। उनकी तबीयत भी सही नहीं थी, तो बस फिर मैंने थोड़ी देर तो खामोश कराया, लेकिन वो खामोश होने के मूड में नहीं थी। बस फिर मैंने क्या किया कि साथ ही ना उनको यहाँ काउंटर टॉप पे बिठा लिया, आप देख सकते हैं। तो बस वो यहाँ बैठी हुई थी और मेरे साथ जो है वो बातें भी कर रही थी, थोड़ा थोड़ा मूड भी ख़राब हो रहा था। तो बस आप यहाँ देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा बन के हमारे रेडी हो चुके हैं, नहारी भी हमारी बन गई। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हुई थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करना ना भूलिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।